हेलो नमस्कार बच्चों, एक बार फिर स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल फिजिक्स की यात्रा पर। और आज हम बात करने वाले त्रैमासिक परीक्षा 2024-25 जो रसायन विज्ञान का भी पेपर हुआ है उसका सटीक सॉल्यूशन हम आपको उपलब्ध करवाने वाले हैं। तो आप बने रहे हमारे साथ और आप मैच करें कितने आपके क्वेश्चन यहां पर सही होने वाले हैं और कितने आपके गलत होने वाले हैं, ये आप मैच कर लेना। तो आइए हम शुरुआत करते हैं सबसे पहले सही विकल्प की, क्योंकि बहुत सारे बच्चों को आज का पेपर में थोड़े वैकल्पिक क्वेश्चन जो थे वो कुछ आउट ऑफ टाइप लगे हैं, लेकिन सिंपल से क्वेश्चन को घुमा के पूछा गया है आज। तो देखिए किस तरीके से पूछा गया। पहला क्वेश्चन है, मोलल विलयन में विलय का एक मोल घुला रहता है। तो आपको पता ही है 1000 ग्राम विलायक में घुला रहता है। किस में घुला रहता है? 1000 ग्राम विलायक में, क्योंकि जब भी 1 लीटर की बात आती है तो 1 लीटर में विलियन वर्ड आना चाहिए, 1 लीटर में विलियन वर्ड आना चाहिए, है ना। तो 1000 ग्राम विलायक आपको पता ही होगा, और ये 10 लीटर और ये 1000 मिली विलियन भी अलग हो गया। उसके बाद बात करते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड की, अनुसंख्य गुण नहीं है। तो अनुसंख्य गुण कौन सा नहीं है? तो आपको पता है क्वोत्तांग उन्नयन भी होता है, हिमांक उन्नयन भी होता है, परासरण दाब भी अनुसंख्य गुणधर्म होता है, लेकिन वाष्प दाब नहीं होता। तो राइट आंसर रहेगा आपका वाष्प दाब। फिर अगला है अपचयन निम्न प्रकार की क्रिया है। तो अपचयन जो प्रकार की क्रिया है वो इलेक्ट्रॉनिकरण अभिक्रिया होती है। ठीक है, कौन सी अभिक्रिया होती है? इलेक्ट्रॉनिकरण, क्योंकि इसमें इलेक्ट्रॉन का आदान प्रदान होता है अपचयन में, और इलेक्ट्रॉन ग्रहण किया जाता है इलेक्ट्रॉनिक अभिक्रिया में। इलेक्ट्रॉनिक का मतलब होता है इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करना। उसके बाद होता है 2 में आयुग्मित इलेक्ट्रॉन। तो बच्चों ये जो क्वेश्चन है ये अधूरा छपा हुआ है ना, इसके नंबर आपको अलग से मिल जाएंगे, क्योंकि यहाँ पर या तो वो Fe आयरन बोल देते हैं, आयरन 2+ या फिर निकिल 2+, कोई सा तत्व देते हैं, लेकिन उन्होंने डायरेक्ट बोल दिया 2 में आयुग्मित इलेक्ट्रॉन। तो आपने इसमें जो भी आंसर लगाया वो सारा सही माना जाएगा। वैसे 2 भी इसमें लगा तो ठीक है, क्योंकि आपको आयन बता ही नहीं गया किसकी आयुग्मित इलेक्ट्रॉन की संख्या बोल रहे हैं। फिर बात होगी एरिल हैलाइड में हेलोजन परमाणु से जुड़ा कार्बन। तो एरिल हैलाइड कैसा होता है? एरिल हैलाइड इस तरीके से होता है जिसमें इस तरीके से हेलोजन परमाणु जुड़ा रहता है। तो यहाँ पर जो कार्बन प्रेजेंट होता है, इस कार्बन, तो कार्बन के आसपास देखना 1 सिग्मा बॉन्ड, 2 सिग्मा बॉन्ड और 3 सिग्मा बॉन्ड, यानी कि 3 सिग्मा बॉन्ड का मतलब होता है sp2 संग्रहण। क्या होता है sp2 संग्रहण? यानी कि आपका बा वाला आंसर यहाँ पे सही रहेगा। अग्निशामक पायरिन में होता है, तो ये मैंने पहले बता दिया था आपको, CCl4, इसको पायरिन नाम से जाना जाता है। फिर बात करेंगे रिक्त स्थान की। तो देखिए रिक्त स्थान समझना, तनुता बढ़ाने से विशिष्ट चालकता का मान क्या होता है? तो जैसे तनुता बढ़ाते हैं तो विशिष्ट चालकता क्या होती है? घट जाती है, क्योंकि पता है स्पेशल है, वो स्पेशल चालकता जो बनी रहती है वो पहले से ऑलरेडी कंप्लीट है, लेकिन यदि उसका ताप हम बढ़ा देंगे तो चालकता का मान क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। 1 फैराडे का मान, देखिए वापस आया, 1 फैराडे विद्युत का मान जो होता है वो कितना होता है? तो याद है आपको 96,500 कूलम होता है। कितना होता है? 96,500, है ना। ये मैंने बताया था। एक्टिनाइट तत्वों का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, देखो ये जो क्वेश्चन है इसमें इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखना था आपको सामान्य, तो NS2N-1 D 0 से 2, और फिर उसके बाद N-2 लिखना था आगे, और F 0 से 14, ये वाला आपको लिखना था, यानी कि NS2N-1, N-1 में आपको D के बाद लिखना था 0 से 2, और N-2 F से 0 से 14 तक। या आप ये लिख सकते थे, या एक और तरीका था इसका, आप ऐसा भी लिख सकते थे 7S2 6D 0 से 2 और 5F 0 से 14। इस तरीके से जो होता है एक्टिनाइट का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है, आपसे पूछा गया था। सर लिगेंड का नाम तो बिल्कुल EDTA है, EDTA आप सर लिगेंड का एक एग्जाम्पल लिख सकते थे। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पर अच्छा 1 मिनट, ये क्वेश्चन आ गए, हम पहले वैकल्पिक क्वेश्चन लेंगे। तो पेपर ऊपर नीचे हो गया है, तो हम इसको सही कर लेते हैं। ओके, खालिस्तान इसके शायद खालिस्तान पढ़ रहे थे हम, 4 हो गए थे हमारे ना। इसके बाद 5वां खालिस्तान देखते हैं जो कि यहाँ पे दिया हुआ है। ओके, देखना है अपन हीमोग्लोबिन का संकुल है, तो ये प्रोटीन का नहीं है, ये हीमोग्लोबिन जो होता है वो आयरन का संकुल है। किसका संकुल है? आयरन का संकुल होता है हीमोग्लोबिन। फास्जिन का देखो सूत्र आ गया है COCl2, फास्जिन का सूत्र याद रखना COCl2 था। इसके बाद सत्य देख लेते हैं। चलिए सत्य में पहला देखा, ताप बढ़ने से गैस की द्रव में विलेयता बढ़ती है, तो असत्य है क्योंकि घट जाती है। ताप बढ़ाएंगे तो गैस जो होती है द्रव में विलेयता घुलना जो होता है वो क्या हो जाता है? उल्टा कम हो जाता है, बढ़ता नहीं है। लवण सेतु जो होता है 2 विलयनों के मध्य विद्युत उदासीनता बनाए रखता, तो बिल्कुल सत्य है ये। उसके बाद प्राथमिक सेल को पुनः आवेशित किया सकता, तो असत्य है। आपने प्राथमिक और द्वितीय सेल में अंतर पढ़ा होगा तो वहां से उठा के पूछ लिया ये, ठीक है। Te2+ रंगीन आयन होता है, तो आपको पता है टेलुरियम जो होता है, ये टेलुरियम आपने पढ़ा होगा। टेलुरियम ये कौन से ब्लॉक से दिया गया आपको? P ब्लॉक से दिया है ना, तो टेलुरियम ये असत्य रहेगा यदि D ब्लॉक का होता है ये, क्योंकि आपने पढ़ा एक ट्रिक जिसमें
पी ब्लॉक का तत्व है, ये डी का नहीं है, क्योंकि डी ब्लॉक के तत्व ही रंगीन आयन बनाते हैं। तो असत्य इसको कर देना। वैसे ही इसमें छप गलत गया है, तो हो सकता है इसके नंबर आपको मिल जाएंगे, क्योंकि इसको सही से छापा नहीं है। ये टाइटेनियम होगा मेरे हिसाब से, टाइटेनियम। तो टाइटेनियम ही होता तो बिल्कुल रंगीन आयन सत्य हो जाएगा। तो ये टाइटेनियम के हिसाब से चेक करेंगे तो सत्य कर देंगे, टेल्यूरियम के हिसाब से करेंगे तो असत्य सही रहेगा। तो इसके नंबर आपको अलग से मिल जाएंगे। ओके, इसके बाद होता है संकुल यौगिक अवयवी आयनों का परीक्षण देते हैं। तो संकुल यौगिक और द्विक लवण में जब हम अंतर पढ़ाते हैं द्विक यौगिक में, तो वहाँ पर द्विक यौगिक तो आयनों का परीक्षण दे रहे थे लेकिन संकुल नहीं दे रहे थे, तो ये क्या हो जाएगा, असत्य हो जाएगा। फिर होता है विहाइड्रोजनीकरण, जो होता है विहाइड्रोहेलोजनीकरण, एक नाभिक स्नेह, ये बिल्कुल है ना। अधिकतर अभिक्रिया आपकी क्या रहेगी, नाभिक स्नेह अभिक्रिया ही रहती है। चलिए बात करते हैं सही जोड़ी की। तो सही जोड़ी देखते हैं इसमें सही है गलत है। तो ठोस का गैस में विलयन, देखो ठोस का गैस में विलयन क्या होता है, आपने देखा होगा धुआं क्या होता है, ठोस होता है, उसमें गैस रहती है, इस कारण हमारी आंख में जलन होने लग जाती है। एथिलीन ग्लाइकोल तो आपने पढ़ा ही, विस्फोटक पदार्थ होता है, ये देखिए। उसके बाद सेल स्थिरांक का मान यहाँ पर सेंटीमीटर इनवर्स। टेल होता है, तो टेल का पूरा नाम टेट्रा, ठीक है, एथिल लेड होता है, तो ये एंटी फ्रिज का काम करता है, यानी कि एंटी फ्रिज का काम करता है। और क्लोरल में डीडीटी अभिक्रिया, क्योंकि क्लोरल की अभिक्रिया जब बेंजीन के साथ, क्लोरोबेंजीन के साथ करते हैं तो डीडीटी बनता है। ओके, तो जोड़ी बहुत आसान थी इसमें। उसके बाद बात करते हैं एक शब्द वाले क्वेश्चन। तो एक शब्द में उन्होंने क्या करा है कि बड़े बड़े क्वेश्चन दे दिए हैं, नाम तो दे दिया यहाँ पे एक शब्द, लेकिन एक वाक्य भी लिख रखा है। तो ये अधिकतर क्वेश्चन वाक्य वाले हैं। तो जंग का रासायनिक सूत्र तो बिल्कुल सिंपल था, Fe2O3 और इंटू X H2O, यानी कि H2O के अणु कितने भी हो सकते हैं, बट Fe2O3 तो रहेगा इसमें। मोलर चालकता, देखो मोलरता लिख दिया इसको, मोलर चालकता को ही आणविक चालकता कहते हैं। मोलर चालकता ही क्या होती है, आणविक चालकता। और इसकी इकाई पूछी गई थी तो सिंपल सा था, इसमें आता ओम इनवर्स, सेंटीमीटर स्क्वायर और मोल इनवर्स। ओके, ध्यान रखना, सिंपल सा था, ओम इनवर्स, सेंटीमीटर स्क्वायर, मोल इनवर्स। ये थी आपकी किसकी, मोलर चालकता या आणविक चालकता की इकाई। फिर बात होगी, कुछ बच्चों को ऐसा लग रहा हो कि क्वेश्चन थोड़ा सा घुमा के पूछ लिया, तो आप ध्यान रखना कि बोर्ड वाले भी इस तरीके से पूछेंगे आपसे, तो आपको तैयारी पहले से तैयार रखना अच्छे से। आयनन समयता का उदाहरण पूछा है, तो आयनन समयता का उदाहरण आपको पता ही किस तरीके से हम करते हैं। जैसे कि एक सिंपल सा एग्जाम्पल ले लो, जैसे यहाँ पर लिखा मैंने Cu, ठीक है, H2O लिख लिया मैंने। उसके बाद मान लीजिए यहाँ पर कुछ एक आयन लेता हूँ सल्फेट SO4, ठीक है, और एक और ऐसा कैसे लिखना है और करके, वहाँ पे क्या होगा आपका CuH2O, Cl आप अंदर कर दो, ठीक है, और यहाँ Cl और लिख लेना Cl, तो Cl यहाँ अंदर आ जाएगा, SO4 बाहर आ जाएगा। तो जहाँ पर आयनों के बीच में अंतर पाया जाता है वो होती है आयनन समयता। तो इस तरीके से हमने पढ़ा है, आयनन समयता पढ़िए, उसका एग्जाम्पल आपको निकाप मार्कोनिकाप नियम का उदाहरण लिखना था। तो मार्कोनिकाप की पूरी यहाँ पर समीकरण लिखना था। मार्कोनिकाप नियम वही था, है ना, जिसमें एल्किन लिखना एल्किन के साथ हेलोजन अम्ल को जोड़ देना। तो एल्किन को हेलोजन अम्ल के साथ जोड़ोगे तो ये ऋणात्मक भाग जो रहेगा एल्किन के द्विपरमाणु पर जाकर जुड़ेगा, जहां पर कम से कम हाइड्रोजन परमाणु होंगे। ओके, तो इस तरीके से आप मार्कोनिकाप नियम को लिख सकते हैं। वुड्स अभिक्रिया का उदाहरण लिखना था, तो वुड्स अभिक्रिया आपको पता ही है, आप एल्किल हैलाइड ले लेना 2, उसका सोडियम धातु के साथ क्रिया करना है, 2 एल्किल हैलाइड ले लो, ठीक है, तो आपका एल्केन बन जाएगा CH3 और CH3 2 बार बन जाएंगे और NaCl2 अलग हो जाएगा, तो हो जाएगा वुड्स अभिक्रिया का उदाहरण। तो यहाँ से क्वेश्चन पूछा गया था। ओके, और देखते किस तरीके के क्वेश्चन आते हैं। देखो मोलरता और मोलरता में अंतर था, बहुत आसान क्वेश्चन था। वान टाप सिद्धांत था यहाँ पर, ठीक है, वान टाप सिद्धांत हमने पढ़ा है। फेराडे के विद्युत अपघटन के नियम पूछे गए थे। ये यहाँ पर एक आपका क्वेश्चन पूछा गया था, बहुत ही शानदार था। BaCl2 की अनंत अनुता पर मोलर चालकता, यानी कि आणविक चालकता का मान दे रखा था। उसके बाद Ba2, है ना, ये कुछ क्वेश्चन वापस से मिसप्रिंट है यहाँ पर। आयन और कुछ दिखा नहीं दे रहा है, आणविक चालकता है वो क्वेश्चन का पूरा यहाँ पर देखते हैं, आगे नहीं दिया गया। चलो आगे क्वेश्चन कुछ और दे रखे। हेनरी का नियम देखो पूछा गया था, हेनरी का नियम, उसके अनुप्रयोग पूछ लिए थे। उसके बाद आदर्श अनादर्श विलयन का अंतर बिल्कुल इजी था। डेनियल सेल को समझाना था, यहाँ पर मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड को स्पष्ट करना है, 4 नंबर में पूछे थे, है ना। उसके बाद लेंथ एंड एक्सटेंड में अंतर ये आती है हमेशा, लेंथ एंड संकुचन वाला क्वेश्चन देखिए, ऐसा कैसा पूछ लिया उठा के, कैसे प्राप्त करोगे। तो देखो मेथिल एल्कोहल से आपको मेथिल क्लोराइड बनाना था, तो मेथिल एल्कोहल से मेथिल क्लोराइड हमने बनाना सिखाया। एथेनॉल, ठीक है, एथोन से, ये एथोन नहीं होगा, एथेनॉल होगा या एथीन होगा, कुछ भी होगा, गलत छपा है। एथिल ब्रोमाइड पूछा गया यहाँ पर बनाना। ओके, क्लोरोबेंजीन से डाइफेनिल, तो क्लोरोबेंजीन से डाइफेनिल वाली आप फिटिंग अभिक्रिया कर देते हैं,
तो ये आपका बन जाता। मेथिल क्लोराइड से मेथिल एमीन बनाना था, ये भी बहुत आसान था। अमोनिया के साथ क्रिया करते हैं एल्किल हैलाइड की। क्या होता है जब समीकरण देना था, देखो क्लोरोबेंजीन क्लोरल के साथ ये अभिक्रिया तो आपको पता है, DDT अभिक्रिया पूछ ली है। एल्किल हैलाइड मैग्नीशियम के साथ ईथर की उपस्थिति में क्रिया करता है, तो ग्रिगनार्ड अभिकर्मक वाली अभिक्रिया पूछी है। क्लोरोएथेन है ना, क्लोरोएथेन नहीं है, क्लोरोएथेन KO4 से क्रिया करता है, तो ये भी गलत छाप दिया, KO4 कोई होता नहीं है। ओके, ये CH4 होता है यहाँ पर CH4, तो क्लोरोएथेन जो था आपका CH4 से क्रिया करता, तो कुछ अभिक्रिया शायद ये गलत छाप दी। क्लोरोबेंजीन मेथिल क्लोराइड के साथ ये अभिक्रिया होती है, तो ये आपका फ्रीडल क्राफ्ट अभिक्रिया यहाँ से उठा के पूछा गया है। चलो आगे भी देखते हैं। और अच्छा, क्वेश्चन इसमें इतने ही थे। चलिए, ये पेपर जो भी जिस बच्चे का आया था उसने कुछ क्वेश्चन यहाँ से 7 के बाद 8वां क्वेश्चन शायद ऊपर होगा, देख लेते हैं हम। हाँ, और क्वेश्चन है हमारे पास भी। ओके, यहाँ पूछा गया अधिकांश संक्रमण रंगीन आयन क्यों बनाते हैं, तो ये क्वेश्चन सिंपल सा है। क्या कारण है कि जो आपका संक्रमण तत्व होते हैं रंगीन आयन बनाते हैं, तो इसका एग्जाम्पल उदाहरण लिखना था समझा के। संक्रमण तत्वों की परमाणु त्रिज्या में अनियमित परिवर्तन क्यों होता है, ये अनियमित परिवर्तन का मतलब होता है, ये क्वेश्चन घुमा के पूछा है, क्या कारण है कि संक्रमण तत्व परिवर्ती ऑक्सीकरण संख्या दर्शाते हैं, वही क्वेश्चन यहाँ पे इस तरीके से पूछा। EAN को समझाइए, ठीक है। इफेक्टिव एटॉमिक नंबर को पूछा है, यहाँ पर वर्नर का सिद्धांत समझाना था, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे IUPAC नेम लिखना था। IUPAC नेम आपको पता ही हर बार आता है। उपसंयोजी लिगेंडों में यौगिकों में लिगेंड को उदाहरण सहित समझाइए, यानी कि यहाँ पर उपसंयोजी समवेता पूछा है। देखो पूछने का तरीका क्या है, ये वास्तव में समवेता को पूछ रहे हैं आपसे, है ना, लेकिन पूछने का तरीका आपको इसलिए दिया गया है कि आप आने वाले एग्जामों में सचेत रहे कि आपसे हमेशा पूछ सकते हैं, लेकिन उत्तर वही रहेगा, प्रश्न वही है, बस पूछने का तरीका लगे। फ्रियोन पर टिप्पणी, तो फ्रियोन के बारे में 2-4 लाइन लिखना था, क्योंकि 2 नंबर में था। टिप्पणी का मतलब ऐसा नहीं कि आप बहुत बड़ा लिखना है, केवल फ्रियोन कैसे बनता है उसका एक समीकरण लिखना था, सिंपल सा। ओके, ये एल्किलेटिक एल्किल हैलाइड संगत एल्केन से अधिक क्रियाशील होता है, तो देखो इसको भी पूछा कैसे है, एल्केन है, ठीक है, एल्किल हैलाइड, और एल्केन में क्रियाशीलता बतानी है कैसे होती है, तो ये भी घुमा के पूछ लिया है। ओके, उसके बाद क्लोरोफॉर्म का ऑक्सीकरण समझाना है, तो ये फाजिन जो बनता है उस टाइप से क्वेश्चन पूछा है आपसे। हुंस-डिकर अभिक्रिया को उदाहरण से ही समझाना है। ओके, बिल्कुल इजी क्वेश्चन था। वाष्प दाब में अवनमन को समझाते हुए विलेय के अनुभार का सूत्र परिकल्पित कीजिए, तो वेरी वेरी इजी क्वेश्चन था ये भी, वाष्प दाब में अवनमन वाला क्वेश्चन था आपसे। प्रसरण क्रिया को समझाइए। ओके, उनने 3 नंबर में पूछा और समझाइए लिख दिया, तो आपको प्रसरण का बस बताना था, प्रसरण क्रिया क्या होती है, इसका एग्जाम्पल देना था। कोलराज का नियम को विस्तार पूर्वक समझाइए, तो विस्तार पूर्वक का मतलब था कि केवल कोलराज नियम क्या होता है, इसका एक आध अनुप्रयोग आप लिख देते हैं। विद्युत रासायनिक श्रेणी के 2 अनुप्रयोग लिखना था, ठीक है। उसके बाद था संक्रमण तत्वों की ऑक्सीकरण अवस्था समझाइए, तो क्या कारण है कि संक्रमण तत्व वो ऑक्सीकरण संख्या दर्शाते हैं, वही वाला क्वेश्चन यहाँ पे पूछ लिया, ठीक है। ये अलग क्वेश्चन है थोड़ा सा, K2Cr2O7 की ऑक्सीजन अभिक्रिया समझाइए, है ना। उसका संकुल लवण द्विक लवण में अंतर पूछ लिया 2 नंबर में। 3 नंबर में काव्य धात्विक यौगिक और उनके प्रकार, तो ज़्यादा डिफिकल्ट पेपर नहीं दिया, बहुत इजी पेपर था। जिन बच्चों ने अच्छे से स्टडी की होगी वो आसानी से बना के आए होंगे। तो इसी प्रकार आपका 6 मंथली पेपर भी आएगा, आपको तैयारी थोड़ी ज़्यादा करनी होगी। तो ठीक है बच्चों, आप अपने आंसर जो मैंने वैकल्पिक क्वेश्चन बताए उनके कमेंट बॉक्स में बताना कितने बच्चों के कितने सही है। ओके, थैंक यू।